हमारा मैसेज है, भगवान ने हमको बॉडी दिया है, भगवान ने हमको बॉडी दिया है। अगर कोई रीज़न से हमको ऐसा हालत होता है कि हमको ब्रेन डेड हो गया तो हमारा ऑर्गन को कोई लोगों को ज़रूरत है तो हम डोनेट कर सकते हैं। ये सिंपल मैसेज है। इट डजंट मैटर अगर हम हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, सभी लोगों को हक है हमारा बॉडी में, वो हम क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। यस। तो समाज में जो है इसके ताल्लुक से एक काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी डर है, खौफ है, कैसे दूर हो सकता है? सभी रिलीजियस लीडर्स ने आज आके क्लियरली बोल दिया कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। वो सभी रिलीजन यूनानिमसली एग्रीज विद ऑर्गन डोनेशन, सो नोबडी इज एन एक्सेप्शन। इसमें मिसयूज के भी चांसेस हैं, उसे कैसे अवॉइड करना चाहिए? यस, इसकी कौन जिम्मेदारी? ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल का और डॉक्टर्स का। उसको सभी चीज़ मिसयूज कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट करना है। इससे हटके एक सवाल है, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। Yes. तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोविड का वैक्सीन जो थी, वैक्सीन की वजह से भी उसका एक ना, ये डेफिनेटली सभी सो फार देयर इज नो एविडेंस टू शो इट्स वैक्सीन रिलेटेड। कि जो जाने भगवान ने जो हमें जीवन दिया है, ये उसका दिया हुआ है और इसलिए दिया है कि हम दूसरों के लिए जिएं। मरना भी है तो दूसरों के लिए मरें। जब हम जिंदा हैं तो हमारे पास इतने कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम एक एक ऑर्गन से काम चला सकते हैं। उस समय जब नीड आती है तो वो हमें देना चाहिए। और जब हम मरते हैं तो ये कम से कम ये सोचिए कि जो ऑर्गन अभी भी जिंदा दूसरे के जो काम आ सकते हैं, वो हमारे ही ऑर्गन जो हैं, जो कि हमारे साथ मर जाते, ख़त्म हो जाते, वो बल्कि उनको आप नई लाइफ दे रहे हैं जिन्होंने इतना आपको पहले ज़िंदगी में सपोर्ट किया है। तो दोनों एस्पेक्ट में ये है, चाहे आप जीते हैं चाहे आप उसमें जाते हैं, तब भी आपको मदद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो 5 तत्व से बने हैं, उसी 5 तत्व में मिलने हैं। सिर्फ उसमें डिले ही होने वाला है कि अभी हमारा कोई ऑर्गन है, यदि दूसरे कोई यूज़ कर रहा है, वो जितने साल वो जिएगा उसके बाद वो जाएगा। तो उसकी जो भी आप धर्म के हिसाब से भी कुछ सोचते हैं कोई लोग कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ उन पर अपनी विचारधारा को बदलना चाहिए। आपका नाम? हरजिंदर सिंह भाटिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौक़िफ़ क्या है? इस्लाम में इंसानियत की बड़ी कदर है और इंसानों के साथ हमदर्दी, रवादारी, मोहब्बत, भाईचारगी, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इस्लाम ने ये तालीम दी है कि हम अपने लिए कम जिएं, दूसरों के लिए ज़्यादा जिएं। और इसी के पेश नज़र आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। इस बात की कोशिश की जा रही है, इस बात की अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर और कुछ इजाफ़ा हो सकता है। तो हम हर उस मुमकिन कोशिश को काम में लाएं और उस काम करने की कोशिश करें। जहाँ तक ऑर्गन डोनेशन की बात है, हमारे बहुत सारे उलमा इस सिलसिले में इजाज़त भी देते हैं। अभी हमारे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब जो इस्लामिक फ़िक़ह अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने मज़मून भी भेजा है। उसके अंदर इसकी गुंजाइश है कि आदमी अपनी ऐसे ऑर्गन, ऐसे आज़ा जिसमें 2-2 हैं, जैसे किडनी में 2 हैं, आँखों में 2 हैं, तो एक के देने से अगर उसकी बीमारी उसको कोई बीमारी लाहिक नहीं होती या वो मर्ज़ उसका नहीं बढ़ता है और वो इसकी जान नहीं जाती है, तो फिर वो इस तरह के ऑर्गन्स को देकर दूसरों की जान बचा सकता है। ये इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या मौत के बाद वाले जो ऑर्गन है, मौत के बाद के बारे में ये बात कही जाती है कि अगर उसने पहले से इजाज़त दे रखी है और इसके अगर वो उसने इजाज़त नहीं दी है, उसके वारसा और उसके जो रिश्तेदार हैं अगर उसकी इजाज़त देते हैं तो इसकी गुंजाइश निकल आती है। इसमें एक इख्तलाफ भी है, हमारे बहुत सारे फ़ुक़हा ने उसको मना किया है। वो इसलिए मना किया, उनके भी पॉइंट्स बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि इंसान हमारा अपनी जान का या अपनी जान के अज़ा का कोई मालिक नहीं होता है, चाहे मौत से पहले मौत के बाद वो मालिक नहीं, वो ट्रस्टी है। तो उसको एक ट्रस्टी की हैसियत से अपनी जान की हिफाजत भी करना चाहिए जब तक ज़िंदा है, और जब ज़िंदा दुनिया से चले जाता है तो फिर वो अल्लाह के हवाले हो जाता है। देखिए, इस्लाम में ऑर्गन डोनेशन की बिल्कुल गुंजाइश है, देना चाहिए, ले रहे ही, दे रहे ही। हमारे सबसे बड़े लीडर यहाँ मौलाना, उनके पास भी किडनी डोनेशन है।
मरहूम मौलाना भी किडनी लिए थे, अब ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं, लेने वाले देते नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देना चाहिए और बिल्कुल ले सकते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। और ये बात सऊदी ने माना है 25 साल से, राबितल आलम इस्लामी ने माना है 25 साल से, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस माना है, फ़िक़्ह काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका माना है, इंडिया की फ़िक़्ह काउंसिल ने भी इसको कबूल किया है, माना है 25-30 साल पहले। ठीक है, अलबत्ता मुसलमानों के पास जो हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस है, इसके अंदर हम 4-5 चीज़ों का बहुत एक्सेप्शन है। कभी भी बेचना नहीं चाहिए, कभी भी बेचना नहीं चाहिए, हराम है, नेवर सेल। इंसान की बेइज्जती नहीं होना चाहिए, उसके कंसेंट और उसके ऑटोनॉमी के साथ ये होना चाहिए। और ये बात ख्याल रखें कि इंसान बॉडी का ओनर नहीं है, अमानतदार है, तो एक अमानत के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, उसकी इज्जत और डिग्निटी बाकी रखें, उसको सेल ना करें, है ना। और हमारे पास कुछ बारीकियां हैं, कुछ ऑर्गन्स में ऐसा स्पर्म डोनेशन है, ओवम डोनेशन है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स का डोनेशन है, इसको हम हराम करार देते हैं, है ना। तो इस तरह के कंडीशंस हैं इस्लामिक डोनेशन में, मगर आम तौर पर जो डोनेशन होता है बिल्कुल इस पर मेजॉरिटी ओपिनियन है, ऑलमोस्ट कंसेंसस है। कुछ हनफी उलमा जो हैं डेड होने के बाद में, यानी ब्रेन डेथ एक टेक्निकल टर्म है, उसके बाद कुछ हनफी उलमा, एक माइनॉरिटी उलमा ने इसको इख्तलाफ किया है, मगर मेजॉरिटी पर जो है इवन ब्रेन डेथ को मानते हैं। तो जब वेंटिलेटर निकाल सकते हैं तो किडनी भी दे सकते हैं। डेथ हो गई पर्सन की, डेथ मतलब क्या है, खाली हार्ट ऐसा मारता रहा तो डेथ नहीं है इस्लाम के मुताबिक, ठीक है ना। अगर किसी का गला कट जाए तो वो डेड है, चाहे उसकी बॉडी मूव होते रहे, है ना। पेट के बच्चे में 120 दिन पे सोल आता है, रूह आती है, उससे पहले वो बच्चा इंसान नहीं है, हालांकि हार्ट मारते रहता है, 6 हफ्ते में ऐसा मारते रहता है। तो हमको हमारी सोच को बदलना चाहिए और हम देने वाले बने, हिम्मत करें और खुदा से डर के करें और पूरी इज्जत के साथ करें, बॉडी की भी पूरी इज्जत करें। ये वसीयत का एक मसला है, जिंदा रहने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है वसीयत के, मैं अगर ऐसे हालात में हो जाऊं तो ये कर सकते हैं, करके वसीयत कर सकता है इंसान। और ये समझ के नहीं कि ये मेरी बॉडी में क्या भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये अल्लाह की अमानत है, इसीलिए मैं इंसानों की खिदमत के लिए, मरने के बाद भी जन्नत कमाने के लिए इस नीयत से मैं करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। अब आपको उसी वक्त समझ में आएगा जब आप इंसानों की मुसीबत को देखेंगे, जब उनकी परेशानी को देखेंगे, और जब वो अच्छे हो गए तो उनको देखेंगे, क्या खुशी होती है यार। इंसानों के लिए ये एक ऐसी ब्लेसिंग है, और इस नेमत से इंसान को अगर कट के रहना ये सही नहीं है। कोई भी डॉक्टर बॉडी की बेइज्जती नहीं करता है, डिग्निटी को बाकी रखता है, इसीलिए उसकी हुर्मत कहते हैं हम, उसके ऑनर को कहते हैं, तो उसको बचा के रखना चाहिए। इस्लाम बहुत रुख्सतें देता है और ज़रूरत पर हर चीज़ को मानता है, और इस पर मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए विथ द एक्सेप्शंस एंड विथ द डेंजर्स विच आर वेरी क्लियरली आउटलाइंड। वी शुड नेवर सेल, वी शुड गिव। थैंक यू। Beautiful program we had today. I really liked it. And my role is, what does the Bible say about organ donation? I want to share with you, dear. The Bible does not specifically address the issue of organ transplantation. Obviously, organ transplants would have been unknown in Bible times. However, there are verses that illustrate broad principles that may apply. One of the most compelling arguments of organ donation is the love and compassion such an act demonstrates towards others. Jesus himself gave himself totally, his body and blood, not one little organ. And he set an example for all the rest. So we are all called, and it is so much is there. It is not just one word you take from the Bible and speak, but it is spoken beautifully. So let us give our organs to others that may have more life. And that is a message I would like to give to you. Thank you very much. आपको, you don't have to be a doctor to save lives. हर इंसान
ज़िंदगी बचा सकता है, एक नहीं 8 ज़िंदगी बचा सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर होके ही आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। आपको सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि दूसरे की ज़िंदगी बचाने की, समझिए। क्योंकि हम जब मर जाते हैं, आफ्टर डेथ क्या होता है, वी आइदर गेट क्रिमेटेड और वी गेट बरीड एंड वी गेट डिकम्पोज, है कि नहीं। बट ए गुड डेथ, जिसको हम गुड डेथ बोलते हैं, गुड डेथ इज अबाउट गिविंग अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू लिव इन समबडी एल्स, and that is the best death you can have. So if you are actually an organ donor, you are extending your life. The person who receives the transplant is taking care of you. So ये मत सोचो कि आप देखकर कुछ बड़ा एहसान कर रहे हो, आप देखकर अपनी ही जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, है कि नहीं। और ये जो यूनिवर्स है इसमें सब चीज़ रिसाइकल होती है, और जो हम हैं, हम जो बने हुए हैं, हमारे एटम्स बने हुए हैं, एंड ये एटम्स कभी न मरते हैं न कभी जीते हैं, खाली रिसाइकिल होते हैं अलग अलग फॉर्म में। हमारे जाने के बाद हम फिर आएंगे इसी एटम्स में। ये यूनिवर्स जो है ना, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो भी हर 1 ट्रिलियन ईयर्स में रिसाइकिल होता है। तो इसीलिए यही मैसेज है कि ज़्यादा अपने शरीर के बारे में पैशनेट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर दूसरों के लिए बना हुआ है, इसको दीजिए आप। यही मैसेज है आज का। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुनील श्रॉफ, मैं मोहन फाउंडेशन एक NGO है जो अंगदान का प्रचार करता है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो भी एक्टिविटी हुआ है, इसका एक ही मकसद है, ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। यानी जब इंसान का ब्रेन डेथ होता है और हार्ट अभी भी काम कर रहा है, थोड़ा उसमें टाइम रहता है, अगर यो टाइम पे अगर फैमिली मेम्बर्स ऑर्गन्स देने के लिए तैयार है, हम पेशेंट का हार्ट निकाल सकते हैं, लंग्स निकाल सकते हैं, लिवर निकाल सकते हैं, किडनी निकाल सकते हैं। यानी एक डोनर से कम 8 आदमी का जान बच सकता है, और कम से कम 100 आदमी को फ़ायदा हो सकता है। आंख ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्किन निकाल सकते हैं, बोन निकाल सकते हैं। कम से कम 100 आदमी का इसमें फ़ायदा होता है। अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में यो ऐसा डोनेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसका एक मेन रीज़न है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यो रिलीजन के ख़िलाफ़ है, यो देना ठीक नहीं है। और ऐसा माहौल भी है कि कुछ लीडर्स ऐसे भी बोलते हैं कि वो देना हराम है, या तो यो हमारे मुल्क, हमारे रिलीजन पे नहीं है, हर रिलीजन में ऐसा है। यानी कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि यो देना अच्छा नहीं है। सो इसका एक ही मकसद है कि ऐसा प्रोग्राम करने का, यो मैसेज स्प्रेड होना है पब्लिक में कि यो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। इसमें बहुत से, अगर हमारे कौम में देखेंगे, ऐसे बहुत कंट्रीज हैं। अगर आप सऊदी देखेंगे, अगर मलेशियन उलेमास देखेंगे, आप इंडोनेशियन देखेंगे, बहुत से, यानी USA मुस्लिम एसोसिएशन, कनाडा वाले देखेंगे या UK वाले देखेंगे, हर कंट्रीज़ के उलेमास बैठ के जो डिसाइड किए हैं कि जो अच्छा एक्टिविटी है, इससे इंसान को फ़ायदा होता है, ऐसा एक्टिविटी प्रमोट होना है। इसका आज का फंक्शन का यही मकसद है कि वो मैसेज स्प्रेड होना है। सर आज जो पर्सनालिटीज़ जो आए थे इस सेमिनार में, कौन अहम इम्पोर्टेंट लोग थे? तो इसमें डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, रिनाउंड कार्डियक सर्जन, डॉक्टर ताहा मतीन, डॉक्टर जस्टिस हेगड़े, डॉक्टर विक्टर लोबो, बहुत से रिलीजन से बहुत से लीडर्स आए हैं। सब एक ही मोरल, सब एक ही बात किए हैं कि यो एक्टिविटी अच्छा एक्टिविटी है, इसको प्रमोट करना है, इसको कितना प्रमोट कर सकते हैं उतना अच्छा है। आपका नाम सर? डॉक्टर इश्तियाक अहमद, डेजिग्नेशन? कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, बैंगलोर। A seminar on religious views on organ donation after brain death. ये organ donation after brain death है। It's a very sensitive and a very एक special agenda आज उठा है, जिसमें मुसलमान के स्कॉलर थे, हिंदू स्कॉलर, क्रिश्चियन स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर, सिख स्कॉलर और एमिनेंट डॉक्टर्स
जैन स्कॉलर, ये इस्लाम विज़ ब्रेन डेथ ये क्या बोलता है, ये इस चीज़ में मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू टेल. हाउएवर इफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी स्कॉलर्स को बिठाकर एक सेमिनार हो जाए इस टॉपिक पे, क्लैरिटी आए, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा. आई एज आगा सुल्तान कैनॉट टेल एनीथिंग ऑन दैट. पर यहाँ जो उलमा थे उनकी तरफ से बताया गया. देखो, जो भी यहाँ उलमा, मौलाना शब्बीर नदवी ने उनका ओपिनियन दिया, डॉक्टर ताहामती ने उनका ओपिनियन दिया, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने ओपनली बोलते हैं हम कर सकते हैं, जैन कम्युनिटी भी बोलती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बोलती है, और हिंदू के स्वामी जी बेली मठ भी कहा. अब इस्लाम और कुरान एक डिवाइन किताब है जो अल्लाह से नाजिल हुई हमारे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो कुरान का इंटरप्रिटेशन लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स बैठकर इस चीज़ पे, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट ब्रेन डेथ, ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ है ये, तो ये नॉट वाइल अलाइव, हमें अच्छे ब्रेन डेथ, ब्रेन इज डेड. सो इसके बारे में मैं समझता हूँ एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए. डिलीब्रेशन के बाद इस्लामिक स्कॉलर के जो भी डिसीजन लेंगे, कर्नाटक हो या हिंदुस्तान में, तब बोलना सही रहेगा, मैं समझता हूँ. बट द इनिशिएटिव इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि किडनी का वेटिंग लिस्ट, हार्ट वेटिंग लिस्ट, लंग बहुत है. पीपल आर डाइंग विदाउट ऑर्गन्स. ये इनिशिएटिव आज बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिए हैं. इंशाल्लाह ये फर्स्ट स्टेप है आज. इसके बारे में we'll move on this particular subject. Thank you.